नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़ पेपर। दिल्ली में लगातार कॉकरोच जनता पार्टी जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रही है। सोनम वांगचू जो हैं वो भूख हड़ताल पर बैठे हैं। अब ऐसे में जो भीड़ है वो कहीं कभी आती हुई दिख रही है, कभी जाती हुई दिख रही है, कभी कुछ लोग दिख रहे हैं, कभी नहीं दिख रहे हैं। तो इस पर तमाम सवालिया निशान अब खड़े हो रहे हैं कि क्या कॉकरोच जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल्ड हो चुका है या फिर इससे कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे। आज ये तमाम मुद्दे हैं। इस पर मौलाना साजिद रशीदी सर क्या सोचते हैं, हमने सोचा जान लेते हैं कि ये किसके साथ खड़े हैं, इनका क्या स्टैंड है। सर, क्या कहना चाहेंगे? कॉकरोच जनता पार्टी लगातार 6 जून से स्टार्ट हुआ था, फिर अलग अलग शहरों में प्रोटेस्ट हुआ, फिर 20 जून से जंतर मंतर पर बैठे हैं, अभी तक बैठे हैं। क्या कहना चाहेंगे, फेल या पास? फेल ही है। सवाल ये है कि हर कोई किसान नहीं बन सकता ना। अच्छा। किसानों ने जो सरकार के खिलाफ 3 कानूनों के खिलाफ उनका घेराव किया था, उन्होंने सिर्फ सरकार को घेरा नहीं था, सरकार को पूरे तरीके से घेर लिया था। सारी दिल्ली उससे मुतासिर हो गई थी, यानी आवाजाही चारों तरफ से, चूँकि दिल्ली एक हब है, राजधानी है, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें बाहर जाती हैं और बहुत सारी चीज़ें यहाँ आती हैं। अगर बाहर के रास्ते बंद कर दिए जाएं तो उससे सरकार पर फ़र्क पड़ता है। जंतर मंतर पर कितने लोग बैठे हैं, क्या हो रहा है, इससे सरकार पर फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरे ये है कि देखिए, नीट पेपर कोई आज पहली मर्तबा तो हुआ नहीं, कांग्रेस के वक्त में भी हुआ है। तो ये सारी चीज़ें सियासत से ताल्लुक़ रखती हैं। एक आदमी जिसकी फ़ोटोज़ वीडियोज़ न जाने किस किस के साथ में है, अमेरिका से बैठकर एक आदमी इस तरह की बातें कर रहा है और फिर यहाँ आकर जो है बाकायदा एक हंगामा करता है, ये सब कुछ नहीं है। सब आप मानते हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा सपोर्ट अगर कॉकरोच जनता पार्टी को मिल रहा है तो वो है जय भीम वालों का और मुस्लिम समुदाय का सबसे ज़्यादा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। खाना पानी ले जाना, उनकी खिदमत करना, उनके साथ खड़े रहना, तो कहीं ना कहीं एक वर्ग जो है उनके साथ खड़ा हुआ है। आप ये बात कह रहे हैं कि पूरी तरीके से फेल है, तो इसमें ये कॉन्ट्रडिक्शन, वहाँ पर शर्जील इमाम और उमर खालिद को जस्टिस दिलाने के लिए नारे भी लग रहे हैं, RSS बीजेपी मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। कैसे देखते हैं पूरा? नहीं, सवाल ये है कि हर जगह शर्जील इमाम और उमर खालिद का नाम क्यों आता है? क्यों आप लोग उस पर इंटरव्यू करते हैं? मैं नहीं कर रही हूँ, ऐसा नारे वहाँ पे लगे हैं और मैं पूछ रही हूँ आपसे कि मतलब आप क्या सोचते हैं? जैसे आपने बोल दिया फेल हो। मैं जवाब तो देता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं अक्सर सोशल मीडिया वालों के, जो यूट्यूब चैनल वाले हैं, मैं उनके इंटरव्यूज़ देख रहा हूँ कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर, जनता मंत्र को लेकर। कोई भी मुझे रिपोर्टर एंकर ऐसा नहीं मिला जिसने उमर खालिद पर बात ना की हो, जिसने शर्जील इमाम पर बात ना की हो। उमर खालिद का जो मैटर है वो कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न से भरा हुआ मैटर है उसका, और हर आदमी इसको जानता और मानता है कि एक आदमी 5 साल से जेल में है, उसकी चार्जशीट दाखिल नहीं हुई, उस पर कोई गुनाह साबित नहीं हुआ और 5 साल से जेल में है। इस पर हर कोई बात करता है और करनी भी चाहिए। कोई भी मैं ये कहता हूँ कि अगर उमर खालिद मुजरिम है तो 5 साल क्यों जेल में है वो, उस पर जल्दी से फैसला करके उसको सज़ा सुनाओ, बात ख़त्म करो। आप 5 साल तक उसकी चार्जशीट जमा नहीं कर रहे हो, 5 साल तक उसका यही पता नहीं चल पा रहा है उस पर केस क्या है, वो किस जुर्म में अंदर है। दिल्ली दंगे के जुर्म में अंदर है वो तो उसके साथ में तो कन्हैया कुमार भी गया था, छूट गया। अच्छा। क्योंकि वो मुसलमान, कुछ हिंदू मुसलमान का एंगल नहीं है जो क्या कानून, आप ये बोल रहे हैं कि कोर्ट जो है वो भेदभाव कर रहा है। अब तक बीजेपी भेदभाव कर रही थी, अब कोर्ट भी भेदभाव। शर्जील इमाम मुसलमान है, उमर खालिद मुसलमान है, कन्हैया भी उसके साथ दिल्ली दंगों में और जो JNU में नारे लगे थे वो गलत भी साबित हो गए और उसमें कन्हैया कुमार भी था। तो कन्हैया कुमार तो सियासत कर रहा है, अपनी बड़े बड़े मंचों से मंथन कर रहा है, लेकिन यहाँ उमर खालिद अब तक 5 साल से जेल में। मेरा मानना ये है, देखिए आप छोड़िए उस बात को, हिंदू मुसलमान को, चलिए, लेकिन एक आदमी 5 साल तक बिना चार्जशीट के जेल क्यों है? क्या ये सवाल नहीं है? चार्जशीट
पे अभी सवाल इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि अभी उसमें कुछ लूप होल्स हैं। सब कह रहे हैं कि ट्रायल के लिए वो खुद रेडी नहीं है, तो तमाम ऐसी बातें आ रही है। हमारा विषय वो भी नहीं है। मेरा विषय ये है कि क्या कहते हैं, मुझे शरजील इमाम उमर खालिद का ये जो केस है वो कोर्ट में है, वो अपना डिसीजन लेंगे। मुझे उसमें ना कोई इंटरेस्ट है, ना मैं उस पर पर्टिकुलर बात कर रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में जहाँ पर शिक्षा पर बात होनी चाहिए थी, वहाँ पर आरएसएस बीजेपी मुर्दाबाद के नारे, उमर खालिद जिंदाबाद और ये तमाम ऐसी चीज़ें निकल कर आ रही हैं। ये होना सही है और क्या इससे प्रोटेस्ट सफल होगा, मेरा ये सवाल है। मुझे ये बताइए, एक आतंकवादी जिसको आपने पकड़ लिया, अगर वो ट्रायल के लिए रेडी नहीं है तो क्या आप ट्रायल नहीं करोगे? आप फिर उसी पे अटके हुए। मैंने कहा ना, नहीं, मैं कह रही हूँ कि ये मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय है कॉकरोच जनता पार्टी। मैं ये भी कह रही हो कि भाई ट्रायल के लिए वो रेडी नहीं है, ये भी सुनने में आया है। तो कोर्ट का मैटर है ना सर, वो अपना सुलटाएंगे। अब मैं आप इस पर डिस्कस करके वो फिर आप मुझे ये बता, उसको क्यों छोड़ा? आप मुझे ये बताइए ना, कोर्ट 5 साल तक क्यों सोया पड़ा है? ये एक सवाल नहीं है क्या? तो कोर्ट से सवाल जवाब वो आप करेंगे या फिर क्या कहते हैं ये प्रोटेस्ट में, अगर बात प्रोटेस्ट, अच्छा सब कर रहे हैं और ये सवाल होना भी चाहिए। अगर एक आदमी, मैं ये कहता हूँ उमर खालिद मुजरिम है, तो 5 साल तक उसको आपने छोड़े क्यों रखा हुआ है? उसको सजा दे के नक्की करो ना। तो जेल में है, कुछ चीजें हो रही होंगी, कुछ प्रोसेस होगा। अब चिकन नेक को कोई काटने की बात करेगा, दिल्ली दंगा करेगा, तो चाहे वो कोई भी हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, मुझे लगता है कि सब कानून की नज़र में बराबर होना चाहिए। अब सुनने में आ रहा है जमानत भी हो गई। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपको बधाई। मैं ये कह रही हूँ कि मैं ये कह रही हूँ, नहीं, मैं जो भी है आप जस्टिफाई कर रहे हैं, तो मैं उस पे बात कर रही हूँ। आप जस्टिफाई कर रहे हैं। मैं क्या कह रही हूँ आपसे सर कि जो ये कॉकरोच जनता पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है, उस पर आपका क्या सोचना है कि वहाँ पर जितने लोग हैं वो सारे स्टूडेंट्स हैं, या फिर एक लेफ्ट विंग के जितने लोग हैं वहाँ पर इकट्ठा होकर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं? मुद्दा जेन्युइन है, सही बात है, लेकिन क्या वो सही डायरेक्शन में है? नहीं, मुद्दा जेन्युइन है, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है। और बच्चों ने आत्महत्या की है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। ठीक है। लेकिन एक होता है, देखिए मिसाल है ना कि मशहूर के, माँ को अगर माँ कहोगे तो प्यार करेगी, उसी को अगर आप बाप की बीवी कहोगे तो गुस्सा हो जाएगी। बात तो एक ही है, बाप की बीवी ही माँ होती है, लेकिन कहने का फ़र्क है। आप जो है ज़बरदस्ती एक चीज़ को मनवाना चाहते हो, सरकार से बैठकर बात करो। आप सरकार के पास जाओ, सरकार से बैठकर बात करो। ये जो प्रेशर बना रहे हो आप, सरकार क्यों मानेंगे आपको प्रेशर? हु आर यू? कौन है आप? आपकी हैसियत क्या है सियासत में? आप सिवाय इसके कि सोशल मीडिया पर आपने ग्रुप बना लिया और वो करोड़ों में पहुंच गया, आपको तो लाखों रुपया रोज़ाना मिलता होगा। अभिजीत दीपके को लाखों रुपया रोज़ाना आता होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। जितने उसके फॉलोअर्स हो गए और जितना उसको टैग किया जा रहा है, जितना उस पर कमेंट्स किए जा रहे हैं, लाखों रुपया रोज़ाना उसको मिलता होगा। उसको तो चांदी है उसकी। तो आपको क्या मिल रहा है? जो लोग वहाँ पहुँच रहे हैं उनको क्या मिल रहा है? या जो वहाँ जाकर नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं उनको क्या मिल रहा है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसलिए मेरा मानना ये है, अगर वहाँ, चलिए मैं मानता हूँ खाने पीने की कोई व्यवस्था कर रहा है, तो ये व्यवस्था करना सियासत नहीं होती। वो आदमी न तो किसी पार्टी का नेता है जो वहाँ मुसलमान होकर दाढ़ी टोपी वाला खाना पानी, वो तो आप लोगों को भी खिलाता पिलाता होगा। ऐसा तो है नहीं कि वो सिर्फ उन्हीं को खिलाता पिलाता है, वहाँ तो कोई भी खाए। ये तो एक सेवा है, सेवा भाव से कोई भी जा सकता है। कुछ हमने सरदारों को भी देखा। सेवा तो हम उसी की करेंगे जिनके विचारधारा से हम मैच करते हैं। अगर जैसे मान लीजिए कि आपकी विचारधारा मुझे पसंद नहीं है, तो मैं आपके पास नहीं फटकूंगी। समझ में आया? आपको पता ये दिल्ली है, इस दिल्ली में हज़ारों लाखों लोग ऐसे घूमते हैं जिनके पास एक वक्त के खाने की रोटी नहीं है, और उस भीड़ में अगर आप निकालोगे तो बहुत सारे लोग ऐसे निकल जाएंगे। वो ये देखते हैं कहाँ प्रोग्राम हो रहा है, कहाँ रोटी मिल सकती है, कहाँ पानी मिल सकता है, जाते हैं लोग। अगर उस भाव से आदमी सेवा कर रहा है कि भाई को भूखा आ रहा है, चलो खाना खाओ, प्यासा आ रहा है पानी पियो, तो उसमें मैं समझता हूँ कोई सियासत नहीं है, और उसको सियासत से जोड़ना भी गलत है। और दाढ़ी टोपे वाले 2 आदमी दिख रहे हैं वहाँ, एक तो वो साहब दिख रहे हैं जो पानी खाना कर रहे हैं, और एक दाढ़ी टोपी नहीं लगाता है, मैं पूरी कर लूँ, और एक वो है जो पंखा झलते हुए आपको दिख रहे होंगे रात में। मैं किसी को देख के नहीं आई हूँ, आप समझ नहीं रहे जो मैं कहना चाहता हूँ। उसके अलावा भाई शक्ल से तो वही 2 मुसलमान लग रहे हैं, बाकी तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि भाई मुसलमान हैं। आपने एक सवाल किया था ना कि सपोर्ट उनको मुसलमान कर रहा है,
या भीम आर्मी वाले कर रहे हैं। ज्यादातर, मैंने ये नहीं बोला कि केवल, मैंने कहा ज्यादातर। जैसे सुनिए, जितने लोगों से, मोस्टली लोगों से बाइट हुई, जो लोग वहां पर आ रहे हैं, एजुकेशन का जो मुद्दा उठ रहा है, क्योंकि आप कभी गए जंतर मंतर पे? मोस्टली लोगों को पकड़ते हैं मुसलमानों को हैं। अरे अब क्या सब दाढ़ी टोपी थोड़ी न लगा के आते हैं? दाढ़ी टोपी का नहीं मैं तो 2 दिन गई, मैं तो गई भी नहीं, तो आप ये कैसे बोल रहे हैं? आपका मतलब आपको नहीं कह रहा हूँ, जितने सोशल मीडिया वाले हैं उनको पता चल जाए ये लड़का जो जा रहा है मुसलमान है, माइक लगा देंगे उसके सामने, अच्छा, चाहे वो बोलना चाहे ना बोलना चाहे। ये भी तो बीमारी पैदा हो गई ना सोशल मीडिया वालों कौन सी में, बीमारी है? क्या कि किसी के भी सामने माइक लगा दो। एक आदमी नहीं बोलना चाह रहा है, एक आदमी को बोलना भी नहीं आता, और बहुत सारे लोग जेल भी जा चुके हैं इसी मामले में। वो उल्टा सीधा बोल जाते हैं और उनको जेल हो जाती है। मेरा कहना ये है कि देखिए, होता क्या था पहले, आज से 10-20 साल पहले ये होता था कि अगर हमें इंटरव्यू देने के लिए या अपना लेख किसी अखबार में छपवाने के लिए वो हाय तौबा करनी पड़ती थी। मैंने उस लेख को न छपने की वजह से बाकायदा अखबार शुरू किया अपना, छपता ही नहीं था लेख, ये नहीं है वो नहीं है। इंटरव्यू के लिए अरे सवाल ही पैदा नहीं है। हमने देखे बड़े बड़े लोग बैठे हुए इंटरव्यू करने के लिए, वहाँ प्रेस ही नहीं पहुँचता, महत्व नहीं देता उस आदमी को, सवाल ही। और अब जो है ऐरे गैरे नत्थो खैरों को आप पकड़ते हैं, आपको ये नहीं पता कि उसकी वजह से क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन हमें क्या मिलेगा आपको वो रहता है। हम नहीं पकड़ते, एक पब्लिक बाइट नहीं, हम में नहीं, हम मतलब बहुत सारे गैदरिंग, मैं नहीं बोला, मैंने अपना नाम नहीं लिया, गैदरिंग की बात की मैंने, तो हाँ, सोशल मीडिया वाले, मतलब हम में बहुत सारे लोग, तो क्या कहते हैं, वो इसलिए नहीं पकड़ते। जब हम कोई एक पब्लिक मुद्दा होता है तो आदमी सोचता है कि उनकी इस पे क्या राय है, क्योंकि वोट तो हर कोई देता है, एकदम जिसको बोलने आता है वो भी देता है, जिसको नहीं बोलने आता है वो भी देता है, तो उसका एक पर्सनल ओपिनियन क्या है वो जानने के वो लिए। लड़का दीपक जिसको रोस्ट किया गया वहाँ बहुत ज़्यादा, दीपक शर्मा, वो मेरे पास भी आया और मैंने उसको समझाया, भाई एक बात बताओ, अगर आपको रोस्ट किया जा रहा है, आपको धक्के मार के बाहर निकाला जा रहा है, तो थोड़ा सा चेंज कर दो, आप उनकी बात करने लगो। तो उसका जवाब सुनो क्या था। उसने कहा, रे सर, फिर मेरी बात को कौन सुनेगा अगर मैं उनके फेवर में आ गया। आप मुझे बताओ, जो लोग उनके फेवर में हैं, जिन्होंने उस लड़के को धक्के मार के निकाला, आज उसको वहाँ सब सुन रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, उसको बहुत लोग देख रहे हैं। वो लड़का क्या नाम था उसका, हर्ष, उसकी तो बाकायदा हर चैनल वाला उसका इंटरव्यू कर रहा है जाके, उसको भी सुन रहा है ना आदमी। तो सवाल, लेकिन उसकी सोच देखो क्या है, उसकी सोच ये थी कि अगर हम मुसलमानों को रोस्ट नहीं करेंगे तो हमारी बात आगे नहीं जाएगी, यानी उसकी सोच ये है। मेरा मानना ये है कि ज़्यादातर लोग उस पैटर्न पे चल रहे हैं कि मुसलमानों को पकड़ो, उल्टी सीधी बात कराओ और अपना व्यूज़ लो, बात ख़त्म। उनको ना धरने से मतलब, मुसलमान कब तक किसी को व्यूज दे देगा, ये अगर कोई सोचता है और इस मानसिकता पे चलता है तो वो, मुझे लगता है कि ऐसा हमेशा नहीं होता है सर। एक जेन्युइन मुद्दा होता है, जेन्युइन मुद्दे पे अगर कोई उस तरीके की ऊटपटांग बात करता है तो मुझे लगता है कि वो अनवैलिड नहीं रहता। अभी फिर से हम कॉकरोच जनता पार्टी पे आते हैं कि आप क्या कहना चाहेंगे, कि क्या लग रहा है, सोनम वांगचुक लगातार भूख हड़ताल पर हैं, सक्सेस के कितने चांसेस लग रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे नहीं देंगे, क्या कहेंगे? सोनम वांगचुक एक बहुत अच्छा आदमी है, सोशल वर्कर है, समाज की उसको समझ है, लेकिन मुझे नहीं पता, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि वो यहाँ आके क्यों बैठ गए। उसके पीछे क्या राज हो सकता है, क्या मामला हो सकता है। या तो जिस तरह वो जेल चले गए थे अभी और जेल से छुटकर आए हैं, उन्होंने देखा होगा कि जितने लोग मेरे पीछे थे शायद आज नहीं है, वो सारी लाइन ख़त्म हो गई, तो फिर से एक नई लाइन बनाने के लिए वो यहाँ आ गए। एक तो ये हो सकता है, एक ये हो सकता है कि भाई मुझे कुछ सियासी सपोर्ट, कहते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा काफ़ी, कि मुझे कुछ ना कुछ सपोर्ट मिल जाए, नहीं तो पता चले कि दोबारा फिर सरकार ने उसको अंदर डाल दिया। तो ये कुछ वजह हैं जिसकी वजह से सोनम वांगचुक यहाँ आ गए, चर्चाओं में बने रहना चाहते हैं। बस मसला वही है। हालांकि वो अच्छा आदमी है, इसमें कोई दो राय नहीं, मैंने उसको पढ़ा है, सोनम वांगचुक अच्छा आदमी है, लेकिन आज की डेट में वो भी वही है कि जिसके पीछे एक लाइन थी, वो लाइन सारी ख़त्म हो गई है। अब उसके पीछे लाइन नहीं है, नई लाइन बनाने की वो बेचारा सोच रहा है। अच्छा।
तो आपको क्या लग रहा है कि यूथ उनसे कनेक्टेड हुआ है, जुड़ रहे हैं, या फिर मतलब अभी उनके जो फॉलोअर्स हैं लगातार घट रहे हैं? 22 मिलियन पॉइंट 7 ऐसा कुछ था, 22.7 मिलियन लोग उनके साथ जुड़े हुए थे, बट अब देखिए कि वो केवल 22 पे आ गए हैं। तो जिंजी लोग जो हैं वो उनको अनफॉलो कर रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? देखिए 22 भी बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। भारतीय जनता पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी है उसके भी 10 मिलियन। तो आगे तो सब कह रहे हैं पाकिस्तानी और बांग्लादेशी हैं। सारे कह दो जब भी क्या बनता है, कौन देख रहा है? नहीं, आप जैसे- मुझे बताइए, मेरे अगर 1000-2000 फॉलोअर्स हैं और उनको कोई कह दे पाकिस्तानी है तो उनको देख कौन रहा है कि पाकिस्तानी है हिंदुस्तानी? कैसे पता चल रहा है? नहीं, वो तो आईडी में जाके पता चल जाता है ना कि कहाँ की आईडी है, कहाँ। 22 मिलियन को कौन देखेगा? सर, जिसका काम यही होता है और उसको यही देखना होता है कि कहाँ पे कितने फॉलोअर्स हैं, नई पार्टी बन रही है तो देश के लिए क्या इस पे इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या नहीं पड़ेगा, कहाँ के फॉलोअर्स हैं, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, लोग देखते हैं। 130 करोड़ की जनता है। इम्पैक्ट कुछ नहीं होना है उसका। ठीक है, एक धरना चल रहा है, एक वो अपना प्रयास कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि वहाँ रोज़ाना नए लोग जुड़ते होंगे। एक दिन 2 दिन रहकर पुराने लोग चले जाते होंगे, नए लोग आ जाते होंगे। पुराने लोग तो इसी तरह, क्योंकि ये देश जो है ना, असल में यहाँ भेड़ चाल से चलता है। आदमी देख रहा है ना भीड़ जा रही है तो उसके साथ 10 और जुड़ जाते हैं। जब पता चलता है भीड़ क्यों जा रही है, किस लिए जा रही है, आपने बहुत सारी रैलियों में देखा होगा कि रैली ख़त्म होने के बाद जब पत्रकारों ने पूछा भाई क्यों आए थे, कि भाई हमें तो पता नहीं, मुद्दा क्या था, यूँ हमें तो कुछ पता नहीं, क्यों आए थे, 500 रुपये दिए गए थे। ये होता है भीड़ का। भीड़ सारी की सारी सिर्फ उसका वोटर हो या उसका हिमायती हो, ऐसा तो कहीं भी नहीं हो सकता। असदुद्दीन अवैसी के लिए लाखों लोग इकट्ठे हो जाते हैं, वो सारे उसके वोटर थोड़े ही हैं। राहुल गांधी के लिए लाखों लोग इकट्ठे हो जाते हैं, उनके वोटर थोड़े ही हैं। मोदी जी के लिए जितने लोग इकट्ठे होते हैं वो सारे वोटर थोड़े ही हैं। भाई हर आदमी अपने प्रधानमंत्री को, अपने विपक्ष के नेता को, या जिसको मैं रोज़ाना टीवी पर देख रहा हूँ, अगर वो साक्षात मेरे सामने आ जाए, उसको देखने के लिए बहुत लोग आ जाते हैं भीड़ में। जो मुखालिफ हैं वो भी आ जाते हैं। अच्छा, आप ये बताइए पर्सनली कि आपको कॉकरोच जनता पार्टी पसंद है या नहीं पसंद? नहीं, मुझे तो इसलिए पसंद नहीं है कि किसी भी पार्टी का या किसी भी कॉज का एक मेन मोटिव होता है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मतलब है, इसके अलावा कोई बात ही नहीं है। आपने भी देखा होगा। भाई सवाल ये है कि आप जेएनजी को देना क्या चाहते हैं, आपने उनके लिए क्या लाइन तय की है, आने वाले वक्त में आपके इस धरने प्रदर्शन से क्या उत्पन्न होने वाला है। अन्ना हजारे ने धरना दिया था, धरने से कम एक पार्टी तो निकली, आम आदमी पार्टी। यहाँ क्या है अभी तक कुछ पता नहीं। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये भी आम आदमी पार्टी के लोग हैं, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सपोर्ट इसलिए बैठे हुए हैं, नहीं तो कब के उठ जाते। लोगों की अलग अलग राय हैं, लेकिन मुझे जो दिख रहा है वो ये है कि इसका फ्यूचर कुछ नहीं है। फ्यूचर को बहुत ज़्यादा नहीं। एक आदमी के 20 मिलियन फॉलोवर हो जाना, ये कोई ना तो पार्टी की कि भाई पार्टी में दम पड़ गया। आप जो है धरने में कितने लोग होते होंगे आपके हिसाब से, आप बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 लगा लो, और फॉलोवर हैं उनके मिलियन में, तो वो कहाँ हैं सारे। एक चीज़ होती है कागज़ पे, एक चीज़ होती है ज़मीन पे, उसमें बहुत बड़ा अंतर है ज़मीन और कागज़ पे। वो फॉलोअर्स जो हैं भाई, अगर मिलियन में फॉलोअर्स हैं तो लाखों में लोग यहाँ भी तो होने चाहिए, लाखों में तो हों। तो आपको क्या लगता है कि उनके साथ जेएनजीओ के साथ ये मजाक किया जा रहा है कॉकरोच जनता पार्टी के नाम पे? क्योंकि सीजीआई ने बोला कॉकरोच और लोग हर्ट होके और इतनी बड़ी पार्टी बना के और इतना सब कुछ हो रहा है, तो क्या ये सब ऐसा ही है, ड्रामा है? देखिए मैं फिर कहता हूँ आपको, अन्ना हजारे की पार्टी से एक आदमी ने फ्यूचर देखा और उसने एक पार्टी बना के लोगों को ऐसे ख्वाब दिखाए, आगे लोग उसके साथ में, और 2 बार वो मुख्यमंत्री रह गए, और पंजाबी में मुख्यमंत्री उनका है, कई सारे एमपीज भी हैं उनके, बहुत सारे टूट भी गए अब। तो ये असल में क्या है, हिंदुस्तान में लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल करना बहुत आसान है।